नमस्कार, न्यूज़ बाई स्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड में जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया जो है वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, और सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि जेएसएससी परीक्षा की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें तीसरी पाली की जो परीक्षा की जो पेपर है वो देर रात लीक हो गए थे, और उसके बाद राज्य भर में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ऐसा फिर से हो सकता है, क्या अभ्यर्थियों के साथ फिर से ऐसे कैसे हो सकता है, और जो एक लंबे समय से मेहनत होता है अभ्यर्थियों का उस पर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नज़र आ रहा है। और सीधे तौर पर जेएसएससी और झारखंड सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है इसको आयोग ने सही माना है और जांच के आदेश भी दिए हैं। अब इसमें राजनीतिक एंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है। पहले बाबूलाल मरांडी इस पर हमला बोलते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और अब रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है और लगातार आप देखते आए नियुक्ति प्रक्रिया अगर जेएसएससी की है तो वो विवादों के बीच रहती है, विवादों का और जेएसएससी का पुराना नाता रहा है। और अब जब एक बार फिर से परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो फिर से वो विवाद जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो कंट्रोवर्सी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे मामले पर सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, अभी महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में कोई भी परीक्षा निर्विवाद नहीं रहा, चाहे वो जेपीएससी के परीक्षा हो या जेएससीसी के परीक्षा हो। आखिर क्वेश्चन लीक कैसे होता है, आउट कैसे होता है? मुझे तो जानकारी मिली है कि अभी दलाल बहुत सक्रिय हैं जो कह रहे हैं कि भाई आपको परीक्षा में हम पास करा देंगे। क्वेश्चन सिर्फ जीके का आउट नहीं हुआ है, लोगों का कहना है कि तीनों का आउट हो गया। ये भी जानकारी मिली है कि पैसे वाले लोग 20-20, 25-25 लाख रुपया दिए और उनका मोबाइल वगैरह सब ले लिया और उनको अपने यहाँ कब्जा में रखा, तैयारी कराया और उसके बाद उनको परीक्षा में देने भेजा है। तो आखिर ये दलाल कहाँ से आ जाते हैं? आखिर हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं, हमारे सरकार का खुफिया तंत्र है, ये फेल क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत होती है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों का जानकारी लेकर सरकार और कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन जब सरकार के संरक्षण में ही होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? तो आपने सुना कि सीपी सिंह साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेएसएससी की ये जो पेपर लीक हुई है इसमें बड़े लोगों का खेल है, बड़ी धांधली हुई है और बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने एक राशि भी बताई है और उस राशि के साथ जेएसएससी में एक बड़ा खेल चल रहा है। तो उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं ये साफ संकेत है कि जेएसएससी में किस तरीके से घोटाला हो रहा है। और अभ्यर्थी जो लगातार लंबे समय से जो आंदोलन करते आ रहे हैं कि जेएसएससी में पारदर्शिता नहीं है, जेएसएससी की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया, वो लगातार सवालों के घेरे में रहती है। एक बार फिर से सीपी सिंह ने अपने इस बयान से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि जेएसएससी की जो कार्य प्रणाली है, जेएसएससी की जो कार्य व्यवस्था है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों के भविष्य पर एक बार फिर से परीक्षा रद्द होने से अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जेएसएससी आयोग इस परीक्षा पेपर लीक मामले में कैसी कार्रवाई करता है और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं क्या उन पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाई स्कोप।